इमरान नियाज़ी साहब ने फिर एक और झूठ का राउंड लगाया और लोगों को और आवाम को गुमराह करने की कोशिश की। इनको अच्छी तरह पता है कि आज पाकिस्तान की जो मईशत का हाल है उसके इमरान नियाज़ी साहब ज़िम्मेदार हैं। इस तबाही की तमाम तर ज़िम्मेदारी इमरान नियाज़ी की हुकूमत और इमरान नियाज़ी पर आती है। इन्होंने मुख्तलिफ फिगर्स कोट किए, पुराने आदी हैं झूठ बोलने के। मेरा तो 1993 से इनका इतना बड़ा डॉक्यूमेंटेड है अखबारों में कि झूठ बोलने के कितने माहिर हैं। लाहौर चैम्बर जब मैं सदर था तो मुख्तलिफ फिगर्स जो हैं वो गलत इन्होंने कोट किए और तमाम जो इनकी प्रेस टॉक थी वो झूठ पे मबनी थी। नियाज़ी साहब, आपकी की हुई तबाही आज ठीक हम कर रहे हैं, ये हुकूमत ठीक कर रही है। इस मुल्क को आपने तबाही के दहाने पे खड़ा किया है। आपने इस मुल्क के 4 साल ख़राब किए हैं। आप मान चुके कि आपको एक चोरी शुदा इलेक्शन के ज़रिए लाया गया। अब आप नाम भी ले चुके कौन आपको लाए थे। आप अगर जो अच्छी भली आपको मईशत हैंड ओवर हुई थी, अगर आप उसी के ऊपर काम करते और उसको रीबिल्ड करते बजाय अपनी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन लेके एक अपना रोड मैप, तो आज शायद पाकिस्तान इस डगर पे ना पहुंचता जहां आपने खड़ा कर दिया। हमारे लिए जो चॉइस थी रियासत या सियासत, हमारे लिए बड़ा आसान था। आप तो अपने बोझ पे गिर जाना था आपने। जब आपके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा था, लोग लाइनों में लगे होते मियां नवाज शरीफ साहब के पास लंदन में, आपकी पार्टी के सीनियर 3 लोग टिकटें लेने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए PMLN की टिकट पे। लेकिन एक बड़ा कॉन्शियस फैसला किया, मुल्की मुफाद में फैसला किया, अवाम के 23 करोड़ अवाम के बेहतरी के लिए फैसला किया, अपनी रियासत को बचाने के लिए फैसला किया कि हम सियासत को जितना नुकसान होगा कुर्बानी देंगे लेकिन रियासत को बचाएंगे। आपका मोटो, आपका नस्बुल ऐन उलट है। आप कहते हैं कि अगर सियासत है तो मैं हूं तो सियासत है, अगर मेरी सियासत नहीं है तो रियासत जाती है तो जाए जहां जाती है भाड़ में। यह है आपका मोटो, यह है आपकी सोच। आपको भी पता है, मैं आपको बड़ी अच्छी तरह जानता हूं और आप मुझे बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। इमरान नियाज़ी साहब, आपके मैं कुछ शीशा दिखाऊं आपको कि आपको हुकूमत कहां मिली थी और आपने हुकूमत कहां छोड़ी। पाकिस्तान के अवाम, अल्लाह की अमानत आपने कहां छोड़ी। मैं आपको कुछ नंबर देता हूं, जरा ये चेक करवा ले अपने, जो जितने आपके सूडो इंटेलेक्चुअल आपको मिसफीड करते हैं उनसे चेक करवाएं। हमने GDP ग्रोथ जो थी 6.10% पे छोड़ी थी इस मुल्क की, जो कि मुआशी शरह नमू जो है तरक्की का, और हमें 4.05% पे मिली थी। हमने ये नहीं किया कि पहले उसको तबाह किया और फिर खड़ा किया। हमने 4.5 पे ली, अगले साल 4.6 और उससे अगले साल 4.56, फिर 4.61 और फिर 6.10%। ये नंबर हमारा नहीं है, आपका नंबर है 6.10। आपने तो आते ही झूठ बोल के जो 5.58 हमने डिक्लेयर किया था, आपने उसको 5.53 कर दिया था। लेकिन जब रीबेसिंग हुई, फाइनल नंबर आए, तो आपको कोई यानी अफसोस भी नहीं हुआ कि मैंने जो एक टेम्परिंग करके 5.53 की थी, आपको अपने हाथों से 6.1% करनी पड़ी। आपने क्या किया, उस जो कि एक मेन इंडिकेटर है जो पूरे मुआशी मूवमेंट को शो करता है, आपने पहले साल ही उसकी तबाही की 3.12% पे लेके गए 6.1 को। फिर आपने 1% नेगेटिव पे चले गए, आप मनफी में, और उसके बाद फिर आपने एक मनफी में जब आप इंक्रीज कैलकुलेट करें तो वो एक जंप करेगी, उसके बेसिस पे आपने 5.97 पे ये GDP इस मुल्क की छोड़ी। मैं आपको जरा आपके नंबर्स भी बता दूं ताकि आपको जरा ख्याल रहे। ये नंबर चेक कर लें, ये सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे के नंबर है, वही इकोनॉमिक सर्वे जिसको आप कहते हैं जी मैंने तो वहां से नंबर लिए। हमें जो मईशत पहले साल मिली वो $244 बिलियन की मईशत थी, ये पाकिस्तान की मईशत जो थी। हम इसको 5 साल में $356 बिलियन के ऊपर लेके गए। इसका मतलब है कि $112 बिलियन का मईशत के साइज में, हुजम में पाकिस्तान में उसको इजाफा किया। आपने क्या किया, 356.8 अरब डॉलर की मईशत को
आपने 4 साल में करीबन 382.8 बिलियन पे छोड़ के गए। आप फर्क निकालेंगे तो 26 अरब डॉलर की सिर्फ आपने मईशत में 4 साल में इजाफा किया। हमने 112 बिलियन अल्हम्दुलिल्लाह इजाफा किया अपने टेन्योर में। यह है असल हकीकत। इसी तरह आम आदमी की जो फीकस आमदनी है, जो कि रियल टर्म्स में डॉलर में कंपेयर करते हैं, तो जितनी आप अपनी मईशत को बेहतरी करेंगे, अवाम में खुशहाली लाएंगे, उतनी उसकी फीकस आमदनी पाकिस्तान में बढ़ेगी। आपने क्या किया, पहले मैं बताता हूं हमने क्या किया। हमने 2013-14 से, जबकि ये 1389 ये उस वक्त पर कैपिटा इनकम थी, हम इसको 5 साल में 1768 पे लेके गए। इजाफा कितना हुआ? $379 फीकस। आपने कहां छोड़ा इसको? आपने उस 1768 को आपने 1798 पे छोड़ा। यह है आपकी कारकर्दगी, यह है फीकस आमदनी में इजाफा आपके यानी 4 साल दौरे हुकूमत में। यानी आपने सिर्फ उसमें $30 का इजाफा किया। आपने बड़े दावे किए थे, मुझे चुन लें, मैं तो इस मुल्क की, इन्होंने 5 साल में टैक्सेस रेवेन्यू डबल किए, मैं 1 साल में करूंगा। आपको याद होगा, स्क्रीनशॉट चाहिए तो भेज देंगे आपको। कहां छोड़ा? 6000 अरब पे। कितने सालों में? 4 सालों में। यह कमिटमेंट थी आपकी आवाम के साथ और यह आपकी डिलीवरी थी। जीडीपी टैक्सेस का जो बड़ा इंपॉर्टेंट एक नंबर होता है, वो हमारा 12.6% था, आपने करीबन 10% पे छोड़ी। लेकिन चूंकि आपने रीबेसिंग की, आपने ड्रामा किया, उसके बावजूद हमारा 9.8% था, आपका 9.2% है। तो आपने कौन सी बेहतरी की है इस मुल्क की और इस कौम के लिए, वो मेरी समझ से बाहर है। महंगाई का तूफान आपकी वजह से इस मुल्क में आया। उसकी 2 वजूहात हैं। आपने रुपए को खुला छोड़ दिया, आपने पाकिस्तान की मईशत की परवाह नहीं की, आप जो है वो पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन की जो है वो उसकी सियासत पे लगे रहे, और आपने कोई फिक्र नहीं की कि अवाम के पास को क्या हो रहा है, उनके मसाइल क्या हैं। हमने 8.6% पे 2013 में मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में हुकूमत पकड़ी, और हमने इस जो CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, हम इसको नीचे लेते 5 साल में 4.68% पे आपको हुकूमत हैंड ओवर हुई। और फूड इन्फ्लेशन 2% थी। जब आपने इसको छोड़ा तो आपने 12.2 यानी करीबन 250-300% इजाफा करके आपने इस मुल्क की महंगाई को छोड़ा। ये आज जो महंगाई नजर आ रही है ना, ये सब आपकी तबाही जो की है आपने, मुआशी तबाही, रुपए का बेड़ा गर्क किया। आए थे आप कर्जे 10,000 अरब कम करने इस मुल्क के। आप जिस सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में जाते थे, ये एक शर्मनाक बात है, आप सऊदीया गए, आप UAE गए, आप अमेरिका गए, आप जिस मुल्क में गए, आपने मुल्क को बदनाम किया। आपने कहा कि हमारा कर्जा 30,000 अरब है, हालांकि वो पब्लिक डेट नहीं था, वो लाइबिलिटीज अदायगियों समेत है, जो कि स्टेट अपने यानी हुकूमत पाकिस्तान नहीं अदा करती, वो जो अदारे हैं उनका, लेकिन आपने ऐड किया, चले उसी पे ले लेते। आपने कहा जी 30,000 अरब पे मुझे मिला, 30,000 अरब पे इन्होंने 10 साल में कर्जा ले गए। 6,000 अरब था मुशर्रफ के ज़माने में। मुशर्रफ साहब को 38 बिलियन डॉलर जो है वो दूसरे ममालिक से मिला, उनको कर्जा लेने की जरूरत नहीं थी। हम उस वक्त वॉर ऑन टेरर के अगेंस्ट पार्टनर थे ये मुल्क जो था। लेकिन ये जो कर्जा आप 10,000 अरब कम करने आए थे, यानी कर्जा उस वक्त 24,958 बिलियन था, मैं उसको 25,000 राउंड ऑफ करके कहता 25,000 अरब था, और अदायगियां जो थी वो जरा 30,000 अरब से कम थी। लेकिन आपको शौक था कि मैं 30,000 अरब सारी दुनिया को पाकिस्तान बदनाम करूं। जाते थे आप सरमायाकारी की कॉन्फ्रेंसेस में और आप कहते थे कि पाकिस्तान का कर्जा 30,000 अरब है, ये डेट सस्टेन नहीं कर सकता, ये मुल्क का बिल्कुल। दूसरा आप कहते थे वहां करप्शन का अंबार लगा हुआ है सियासतदानों में, ये मुल्क करप्ट है। और तीसरा, आपको शर्म आनी चाहिए थी, आप कहते थे कि पाकिस्तान में आके सरमायाकारी करें। कोई एक बेवकूफ भी होगा जो आपका कर्जे का नैरेटिव सुनेगा, जो आपके यानी करप्शन अपने मुल्क की बदनामी सुनेगा, और उसके बाद कहेगा मैं अब पाकिस्तान में जाके इन्वेस्ट करूं। और उसका एक सबूत है। हमारे जमाने में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी,
जो 1700 मिलियन डॉलर थी वो 2780 मिलियन डॉलर पर हम छोड़ के गए हैं। आप इसको कहां छोड़ के गए हैं? 1868 मिलियन पे। खान साहब फिगर चेक करें, ये आके जनरल लेक्चर ना दे कौम को, आपको माफी मांगनी चाहिए कौम से। इस मुल्क की तबाही आप जिम्मेदार हैं, आपकी हुकूमत जिम्मेदार है, आपके साथी जिम्मेदार है। और मैं आपको आपकी जरा दिखाता हूं, आपको बड़ा एक अचीवमेंट का शौक था, आपके दूसरे साल और तीसरे साल के निकाले सारी लाइब्रेरी से वीडियोस और आपके इंटरव्यूज, और हमने करंट अकाउंट डेफिसिट कम कर दिया, हमने करंट अकाउंट डेफिसिट कम कर दिया। सिर्फ एक ही चीज थी आपके पास, आपने देखा कि आपने कहां छोड़ा है। हमारा अगर आखिरी साल का करंट अकाउंट डेफिसिट जो था वो अगर 19.2 बिलियन था, मैं आपको नंबर्स भी बता दूं, एवरेज निकालेंगे तो बिल्कुल अनरीजनेबल नहीं है। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट पहले साल का 3.1 बिलियन था डॉलर, दूसरे साल 2.8 अरब था, तीसरे साल 5 बिलियन डॉलर था, बिलियन डॉलर था, और जो आपने ड्रम अप किया सारी दुनिया में 19.2 बिलियन डॉलर था। आपको क्या पता कि आपने कितनी ज़रबे अज़ब लड़ी है पाकिस्तान के लिए, फाइनेंस की है, आपने कितने रद्दुल फसाद फाइनेंस किए हैं, आपने कितनी सिक्योरिटी ऑपरेशन फाइनेंस किए हैं अपने ज़माने में, ये आपने कितनी लोड शेडिंग खत्म की है। मुस्लिम लीग नून को तो मियां नवाज शरीफ की क़यादत में 18-18 घंटे की लोड शेडिंग मिली थी, देहातों में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग मिली थी। उसको क्या मुफ्त में खत्म हो जानी थी? क्या आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी थी? हमें पता है कि चौथे साल में, आपको मैंने नंबर्स बताए हैं, लेस देन एवरेज पहले 3 साल की 4 अरब डॉलर सालाना है, चौथे साल और पांचवें साल हमारी 12-12.5 बिलियन डॉलर करंट अकाउंट डेफिसिट प्रोजेक्टेड था। ये ताकि पाकिस्तान के अवाम को अंधेरे खत्म हो, वहां रोशनी आए, पाकिस्तान तरक्की करे, अपने ज़रबे अज़ब के खिलाफ जो हवाले से, रद्दुल फसाद के हवाले से, सिक्योरिटी ऑपरेशन के हवाले से हमने जानबूझ के खर्च किया कि इन चीज़ों को अवाम को एक अमन और सलामती दी जाए। आपने तो ये कुछ नहीं किया। फिर आप कैसे 17.4 अरब डॉलर पे आप छोड़ के गए करंट अकाउंट डेफिसिट पाकिस्तान का। यही एक आपकी ये आप अपना क्लेम किया करते थे, और दूसरा भी मैं भी बताता हूं, आप एक्सपोर्ट्स क्लेम करते थे। यानी वो हमारे जमाने में जो एक्सपोर्ट का करीबन 25 अरब डॉलर थी और 25 पे हमने छोड़ा। आपने कहा जी ये देखो मैंने इसको 32 अरब पे पहुंचा दिया। कैसे पहुंचा दिया? आपने 400 अरब रुपया 1% पे दिया, और रिफर्बिशिंग, रेनोवेशन और एक्सपेंशन ऑफ द इंडस्ट्री के लिए दिया, और उससे और इंटरनेशनल प्राइसेस, यूनिट प्राइसेस ज्यादा हुई। आप अपनी क्वांटिटी देखें। बात यह है कि आपको सच बोलना चाहिए, या तो आपको इल्म नहीं है, या आपको जो बताया जाता है वो झूठ बताया जाता है। आपके जमाने में जो इंपोर्ट्स हैं वो 72 बिलियन डॉलर पे गई, जो हमारे जमाने में 55 बिलियन डॉलर थी। आपके जमाने में जो एक्सपोर्ट थी वो मैंने जैसे अर्ज किया कि उसमें इजाफा हुआ, लेकिन मैंने आपको यह भी बताया कि उसकी वजह क्या है। हमने 24.8 बिलियन डॉलर पे छोड़ी एक्सपोर्ट, और आपने 32 बिलियन पे लेके गए। यस ठीक है, इसको हम मानते हैं। दो चीजें, करंट अकाउंट डेफिसिट और एक्सपोर्ट आप क्लेम करते थे, ये दो, बाकी हर इंडिकेटर का आपने बेड़ा गर्क किया। पाकिस्तान की मुआशी तबाही हर तरफ, राइट लेफ्ट सेंटर आपने की, और सिर्फ ये दो चीजें थी जिसमें आपने बेहतरी दिखाई, लेकिन एक को जाते जाते उसका भी बेड़ा गर्क कर गए। करंट अकाउंट डेफिसिट आप करीबन 17.5 अरब डॉलर पे खुद भी छोड़ के गए। और जैसे मैंने अर्ज किया कि आपका इस मुल्क में जो दूसरी तबाही हुई, आपने जब रुपए का बेड़ा गर्क करने के लिए उसको खुला छोड़ा, और उसके बाद उसकी जो इन्फ्लेशनरी इफेक्ट था, जो उसके यानी नतीजे में महंगाई आनी थी, वो आसमान पे चली गई। एक तरफ आपके कर्जों में बेपनाह इजाफा, 25,000 अरब जो है वो 44,000 अरब पे चला गया। आपका पब्लिक डेट एंड लायबिलिटी 30,000 अरब से 55,000 अरब पे चला गया। अब आपको जिस पैमाने से नापें, आप के सामने है कि एक तरफ पब्लिक डेट जो 25,000 से 44.5 पे गया, 19,500 अरब पे इजाफा हुआ, और दूसरी तरफ जो आपका शौकिया फिगर था, जो सारी दुनिया में जाके 30,000 अरब के आप प्रचार करते थे, वो 55,000 अरब पे चला गया, 25,000 अरब का इजाफा हो गया। आप तो 10 अरब कम करने के लिए आए थे। आपके कर्जों की एक हिस्ट्री बन चुकी है जो कि 75 साल में नहीं बनी।
आपने करीबन 75% के करीब कर्जों में इजाफा किया अपने सिर्फ 4 साल दौर में। तो मैं समझता हूं कि कर्जों में इजाफा, उस तरफ आपका रुपए को खुला छोड़ना, महंगाई आसमान पे जाना, ये सारी चीजें जो उसने तबाही कर दी है पाकिस्तान की मईशत की और आवाम की कमर तोड़ दी। तो आप जरा जब बात करें तो हकीकत सामने रखा करें न्याजी साहब, ये कोई मुनासिब नहीं है। हमने पॉलिसी रेट जो था, यानी जो बेस बैंक का इंटरेस्ट रेट जिसे कहते हैं, वो हमने जब टेक ओवर किया तो 9.8% था। जब हमारी हुकूमत ने इसको हैंड ओवर किया तो ये 6.5% था। ये जब मियां नवाज शरीफ साहब ने छोड़ा तो ये करीबन 5.5% था। जब मियां नवाज शरीफ के बाद चंद महीने हमें मिले शाहिद खाकान नवाजी साहब के, तो ये 6.5% पे हम छोड़ के गए। वो जो 6.5 आप 14.25% पे ले गए, बेस रेट 14.25% पे, वो थी एक और तबाही का, इस मुल्क में तबाही का बेस बनाना और इस मुल्क की आइंदा आने वाले कई सालों में उस तबाही का असरात छोड़ना। इसी तरह आपने जो डेट टू जीडीपी कहते थे, हमने तो बहुत इंप्रूव कर दी थी, हमारी जीडीपी बहुत बढ़ गई, इसलिए डेट, हमारा कर्जा कोई इतना बुरा नहीं है। हमने 63.7% डेट टू जीडीपी छोड़ा था, कर्जा जीडीपी के परसेंटेज के हवाले से। आपने उसको भी 73.5% पे छोड़ा। तो मैं समझता हूं कि ये जो आप की बार बार गलत बयानी और झूठ और इस तरह की जो आपके नंबर्स हैं, वो मेरा ख्याल है कि मुनासिब नहीं है। आप या तो लाइव मुज़ाकरा कर लें और आप ले आए अपने सारे नंबर, साथ इकोनॉमिक सर्वे भी रख लें, स्टेट बैंक के डॉक्यूमेंट्स भी रख लें और हम बहस कर लेते हैं, लेकिन आवाम को गुमराह मत करें। आपने कहा जी कि शौकत तरीन साहब ने बात समझा, ये कहा कि आईएमएफ को कॉपरेट ना करो, उसकी सारी जो है ऑडियो लीक तो आ चुकी हैं, वो तमाम बातचीत तो आ चुकी है, वो तो गद्दारी के जुमरे में आती है ऐसी चीज। ये आईएमएफ का मुआहदा हमने तो नहीं किया था, ये आपने किया था, ये आपका पसंदीदा मुआहदा था। लेकिन जो आपकी आदत है, जब आपको पता चला कि मैं अब जा रहा हूं, तो आपने जो बैनुल अक़वामी कमिटमेंट्स की थी आईएमएफ वगैरह के साथ, आपने उसको डिसओन कर दिया। आपने बल्कि जो जितना परफॉर्म किया था उसको रिवर्स कर दिया। आपने लैंड माइन्स बिछा दी पाकिस्तान की मईशत में। और अगेन कि अगर आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद आपको फारिग किया जाता और अगर उसी वक्त जनरल इलेक्शन होते, पाकिस्तान पता नहीं किस नहज पे आज पहुंच चुका होता, लेकिन आपको लोग यानी मार रहे होते फिजिकली। वो तो आप खुदा का शुक्र करें कि एक बहुत बड़ा फैसला अपोजिशन ने किया कि हम सियासत कुर्बान करके रियासत को बचाते हैं। हम अवाम, इस 23 करोड़ अवाम की बेहतरी के लिए काम करते हैं। कोई बात नहीं अगर हमारे सियासी कैपिटल में नुकसान होगा। तो आप शौकत तरीन साहब की जो आपने बात की है, आई एम श्योर कि अगर आपने नहीं सुनी तो वो ऑडियो लीक जो हुई है वो सुन लें कि उन्होंने क्या कहा दो वजीर खजाना को कि जी आप कॉपरेट ना करें आईएमएफ के साथ। जब ये हुकूमत आ चुकी थी तो प्रोग्राम भी आपने किया और प्रोग्राम 2019 में किया। 3 साल का प्रोग्राम होता है, वो प्रोग्राम आप मुकम्मल नहीं कर सके, वो आज भी हमारे गले में पड़ा हुआ है। और हमने पाकिस्तान की तारीख में एक ही आईएमएफ का प्रोग्राम मुकम्मल हुआ है, वो 2013 2016 है। मियां नवाज शरीफ साहब ने जब ओथ ली 5 जून 2013 को, 7 जून को काबीना ने ली, 12 जून को हमने बजट पेश कर दिया। हमने 4 जुलाई को स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कर लिया आईएमएफ के साथ। आपने तो 1 साल लगा दिया था, आपने तो खुदकशी कर लेनी थी वहां जाने की बजाय। लेकिन आप तो आज भी खुदकशी का लफ्ज भी आपको शायद भूल गया होगा मैंने क्या कहा था आवाम को, और वो डॉक्यूमेंटेड है, वो लोगों के पास स्क्रीन मौजूद है, स्क्रीन शॉट्स। तो इसलिए मैं समझता हूं कि आपने जो मईशत पे डूबती छोड़ के आप गए थे, वो उसकी तबाही के जिम्मेदार आप हैं। वो और ये मईशत, ये कोई बिजली का स्विच ऑन स्विच ऑफ बटन नहीं है कि मैजिक वैंड नहीं है। हमने 5 साल मेहनत करके पाकिस्तान को वहां लाके खड़ा किया था, आपने 4 साल लगा के उसकी तबाही आपने की है। तो ये साल लगते हैं उसको ठीक करने में। और पहले जो आपने तबाही का जो एक छोड़ा साइज और जो उसकी स्पीड, वो अभी जारी है। हम उसको रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि टाइम लगेगा। और ये हुकूमत मैं समझता हूं कि अब बहुत बड़ी अपनी कुर्बानी तमाम पार्टियां दे रही हैं अपने सियासी कैपिटल की।
आपको तो चाहिए कि जी मुझे हुकूमत है तो ठीक है, वरना ये खुदा ना खासा आपने तो ये भी कह दिया था कि एटम बम इस पे गिरे तो मुझे परवाह नहीं है इस मुल्क पे। ये आपकी हुब्बुल वतनी। तो मैं एक और आपको जरा बताऊं, स्टॉक मार्केट जो थी वो मियां नवाज शरीफ के जमाने में ये बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट थी साउथ एशिया की, चौथे 2016-2017 में। ये उसने वो अपना यानी उस जगह अपनी अचीव कर ली, स्टॉक मार्केट डिक्लेयर किया गया और दुनिया की 5वीं बेहतरीन यानी स्टॉक मार्केट डिक्लेयर हुई। आपको पता कि आपने क्या किया स्टॉक मार्केट के साथ? $100 बिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन थी। वो $100 बिलियन की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो आपने $25 बिलियन पे आ चुकी है। सब अगर आप सब चीजों को मद्देनजर रखेंगे तो आपको मेरा ख्याल है कि आपका जमीर जरूर मुलामत करेगा कि मैंने इस मुल्क के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है, मैंने इस मुल्क के साथ बहुत बड़ी तबाही की है। आपने पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी का बेड़ा गर्क कर दिया। कमिटमेंट्स की, रिटर्न कमिटमेंट्स की, प्रोग्राम नहीं हुआ। हमने तो 2013 में शुरू किया, 2016 में खत्म किया। पाकिस्तान अपना तरक्की के मनाजिल तय कर रहा था, लोएस्ट इन्फ्लेशन, वन ऑफ द हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ, लोएस्ट इन्फ्लेशन मीन 4.6, फूड 2%, 6.1%। मैंने आपको अभी बताया है कि जीडीपी ग्रोथ 6.5% जो है वो पॉलिसी बेस्ड इंटरेस्ट रेट मियां नवाज शरीफ ने जब छोड़ा 5.5% थी। और बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट साउथ एशिया की, कर्जों में 63.7% ऑफ द जीडीपी। ये तो, और दुनिया सारी तारीफें करती थी। यही वो इस्लामाबाद का शहर था जहां वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट भी आया। किसी हुकूमत में ये सारे लोग नहीं आए एक दफा। जब मियां नवाज शरीफ की हुकूमत ने ये प्रोग्राम मुकम्मल किया और परफॉर्मेंस दिखाई तो सब ने, वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट डॉक्टर किम आया, क्रिस्टन लगार्ड एमडी जो है IMF वो आई, नकऊ जो है प्रेसिडेंट नकऊ एशियन डेवलपमेंट बैंक का आया, AIIB बैंक का अपना प्रेसिडेंट जिन आया, कौन सा अदारा है इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक का अहमद मोहम्मद अली आया, वो भाई सब आए और पाकिस्तान के कैपिटल में दारुल खिलाफा में बैठ के पाकिस्तान की तारीफें की। और दुनिया का जो बेहतरीन जो जेट्रो अदारा है जापान का, उसने क्या कहा? पाकिस्तान इज लाइकली टू बी द सेकंड चॉइस प्लेस फॉर द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। न्याजी साहब, आपने कॉन्स्पिरेसी के साथ जो यानी इंतखाबात चोरी करके आप हुकूमत में आए थे, उसकी बहुत बड़ी कीमत पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान अदा कर रहा है और करेगा। ये एकदम से खत्म नहीं होगा, ये कर रहे हैं हम, लेकिन हम अपना तहम्मुल से अपनी कोशिश कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान इसको रोकें और इसको दोबारा तरक्की की राह पे लगाएं, और इंशाल्लाह लगेगा। ये 2013 और जब 2017 का जब मुआवजा होता है तो दुनिया देखती है, दुनिया ने उसको एक्नॉलेज किया। आपने, जैसे मैंने अर्ज किया कि आपकी जो एक और जो शाखसाना था सर्कुलर डेट, आप उसकी बात करते हैं। सर्कुलर डेट किधर था जब मियां नवाज शरीफ ने हुकूमत संभाली? PMLN ने 503 अरब। सर्कुलर डेट हमने कहां छोड़ा? 1148 अरब। ये एवरेज कितने हुई साल की? 129 बिलियन, 129 अरब सालाना। आपने क्या किया? उस 1148 अरब को आपने 2467 अरब पे छोड़ा सर्कुलर डेट। उसकी एवरेज सालाना कितनी है? 330 अरब। एक तरफ 129 अरब सालाना, एक दूसरी तरफ 330 अरब सालाना। फिर आपने कहा कि बड़ी बड़ी गलत बयानी कीजिए, कीमतें यूरिया की बढ़ गई हैं और पता नहीं कितने अरब का नुकसान हो गया फार्मर का। एक्सक्यूज मी, कीमतें तो वही हैं 350, और इससे पहले कीमत 2250 थी अपने पहले 6-7 महीने में। तो कौन सी कीमत बढ़ गई है? खान साहब जरा बताएं अवाम को और को सबूत दें। तो मैं समझता हूं कि इसी तरह आपने कहा जी कि हमने 55 लाख नौकरियां दे दी। आपने कौन सी 55 लाख नौकरियां दी हैं? मुझे कोई आपका क्रेडिबल एविडेंस दिखाएं और कि 55 लाख नौकरियां दी हैं। आपके जो दौरे हुकूमत में जो नौकरियां थी वो 55 लाख का तो नंबर कहीं नहीं है। जो लेबर सर्वे है, जो डॉक्यूमेंट है पाकिस्तान की,
उसमें मैं वो देख रहा हूं, वो नंबर जो है वो तो नोवेयर नियर। आपका तो करीबन थी जो है एक्चुअल नंबर जो ये देते हैं एक सर्वे वाले, तो आपका ये प्रॉब्लम है कि आप इसमें बिलीव करते हैं कि झूठ इतना बोलो कि लोग उसको सच समझे। आपने रिसेंटली एक वाइट पेपर भी इशू किया था, आपके तमाम अफलातूनों ने मिलकर बनाया था, झूठ का फलंदा था। और उसका मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूं। आपने कहा कि जी फिस्कल डेफिसिट जो है वो 2018 में 7.6 था, हमने उसको रिड्यूस किया। आप झूठ बोल रहे थे, ये 5.8 था और ये आपने उसको 7.6 बना दिया। आपने कहा कि ये जो हमारा टैक्स का जो है इंक्रीज वो 3.7 ट्रिलियन से 5.5 हुई, और एक्चुअल नंबर जो है वो कुछ और कह रहे हैं पहले और दूसरे साल के आपके। आपने कहा कि जी 1.5% इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे 2018 में नीचे चली गई। वो आप मेरे ख्याल कुछ ही नॉर्मल नहीं है जब ये नंबर देते हैं। वो आपके जमाने में 1% गई थी, 0.97% टू बी प्रिसाइज। आपने $51 बिलियन का एक साल में पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की तबाही की थी, उसको नुकसान किया था। इसी वजह से आपका जो नेट जीडीपी है आपके 4 साल में वो कितना बड़ा, $26 बिलियन। हमारा कितना बड़ा, $112 बिलियन। ये है फर्क आपकी परफॉर्मेंस में। आपने कहा जी कि डिस्काउंट रेट हमने 300 सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट उसमें कहा। आपने तो आपको तो 6.5% मिला था, आप तो 14.25% पे ले गए थे। ये आपका व्हाइट पेपर जो है उसमें यह कहा गया कि जी कीमतें जो है वो 100 से 200% जो है अब बढ़ गई हैं, लेकिन आपने अपना डाटा नहीं देखा। आपने ये नहीं देखा कि जी आपका डाटा सही है या नहीं है। आपके पास पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टडीज के नंबर्स हैं, उसके सारा डाटा जो है वो साबित करता है कि आपका डाटा ठीक नहीं है। आप जो कहते हैं 55 लाख मैंने रोजगार मुहैया किए अपनी हुकूमत में, आप 32 लाख किया, आप 2 यानी करीबन 22 लाख झूठ बोल रहे हैं, आप गलत बयानी कर रहे हैं। भाई साहब ये को अच्छी बात नहीं है कि आप अपने को लीडर क्लेम करते हैं, लेकिन वो तो आपके बहुत ज्यादा यानी स्टोरीज और आ चुके हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं आपके आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से आपको शीशा दिखाना चाहता हूं। आपने जितने अफलातून है अपने इकट्ठे कर लें, उनको कह के एक फिगर साबित करें ये झूठ है। खान साहब आपने फ्लड्स को आप मद्देनजर नहीं रखा। पाकिस्तान आपसे हुकूमत लेने के बाद अभी मईशत को ठीक करने की कोशिश की जा रही थी। वर्स्ट फ्लड्स इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान हुआ। आप उस वक्त सियासत कर रहे थे। आप मुझे एक जगह बताएं जहां आपने जाके सैलाब मुतासिन की खिदमत की हो। इस हुकूमत ने तमाम मुआशी तबाही जो आप छोड़ के गए थे उसके बावजूद 100 अरब के करीब खर्च किया उन मुतासरीन के ऊपर, ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ 25-25 हजार रुपए पर खानदान को दिया। आपने क्या किया? आप तो बड़ी टेलीथॉन करके अरबों इकट्ठा कर लेते हैं, क्यों नहीं उनके लिए किया आपने? आप अपने लिए इकट्ठा कर सकते हैं, उसको गलत यूजेस कर सकते हैं। इकट्ठा हो रहा है ज़कात के नाम पे, आप खर्च कर रहे हैं सियासत के नाम पे। आप तो मेरे साथ भी हो चुका है, उसको जिक्र नहीं करता, आपको याद है सारी स्टोरी। तो बात यह है कि आप मेहरबानी करके सच बोलें, और ये कोई तरीका नहीं है ये सियासत। नटशेल इमरान नियाजी साहब, इस मुल्क को PMLN ने और मियां नवाज शरीफ साहब की क्यादत में हम 2016 में और 2017 में दुनिया की 24वीं मईशत बना दिया था, 24th इकोनॉमी। ये मैं नहीं कह रहा, ये PricewaterhouseCoopers द ग्लोबल अथॉरिटी की रिपोर्ट है। नहीं है तो पढ़ लें, अभी गूगल करें बैठ के। और प्रोजेक्शन क्या थी पाकिस्तान की, जिसे पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा था, ये 2030 में ये पाकिस्तान दुनिया में जो प्रीमियम क्लब है माशी ताकतों की, G20 जैसे कहते हैं, ये उसमें शामिल हो जाएगा। चाहिए तो ये था कि आप आए थे, आपको इतना अच्छा बेस मिला था, आप उसको रीबिल्ड करते, कंसोलिडेट करते, उसको आगे लेके जाते। ये 2030 को आप 2-4 साल कम करते। अगर हमें दोबारा हुकूमत मिलती, हम शायद 2026-27 में पाकिस्तान को G20 का मेंबर बना देते। लेकिन आपने पाकिस्तान को कहां छोड़ा, आपको पता है? 47th इकोनॉमी, 47वीं नंबर। आपने 50% दुनिया की 24वीं मईशत को 47वीं। ये शर्मनाक है। ये है नटशेल कि पाकिस्तान को आपने कहां लिया, 24वीं मईशत दुनिया की, और 47वीं मईशत पे आपने छोड़ा।
और उसका सारा जो इंपैक्ट है वो आज हम देख रहे हैं। महंगाई हो, तबाही हो, रुपए की कदर हो, कर्जे हो, ये मुल्क 1750 अरब इसका सालाना इंटरेस्ट और डेट सर्विसिंग होती थी। आपकी तबाही ने इसको 5000 अरब पे ला के खड़ा कर दिया। ये है वो प्रॉब्लम जो पाकिस्तान की आवाम आज फेस कर रही है। ये है वो प्रॉब्लम जिसकी वजह से IM अपनी जो है डिक्टेशन हमें देते हैं और हमें आपके किए हुए मुआहदे को अमल दरामद करना पड़ता है। नेशनल सॉवरन कमिटमेंट्स को हम आपकी जो की है उसको पूरा कर रहे हैं। जो आप मेहरबानी करें और आप जब ये लोगों से खिताब करें, आप जोश खिताबत में झूठ मत बोलें, जो कि आप पुराने आदी हैं। आप सादिक अमीन नहीं हैं, आपको पता है। आपके ऊपर अब वो जब दूसरों को जब चोर चोर कहते हैं तो ये बिफिटिंग है कि आपको डाकू कहा जाए, बहुत बड़ा डाकू कहा जाए। आपको तो इतने बड़े स्कैंडल निकल चुके हैं, अरबों के तो आपने हीरे ले लिए लोगों से, आपने घड़ियां बेच दी, क्या क्या काम नहीं आपने किया। तो मेहरबानी करें आइंदा, अगर आपने कहा जी 99 में भी इसहाक डार ने मईशत का तबाह करके चला गया था, आपको शर्म आनी चाहिए। इसहाक डार ने 6 नवंबर 1998 को मईशत संभाली थी। हमने जब एटमी धमाके किए थे वो भी बड़ा मुश्किल फैसला था कि एक तरफ $5 अरब की पेशकश थी प्रेसिडेंट क्लिंटन की मियां नवाज शरीफ साहब को, और दूसरी तरफ यह था कि मुल्क को नाकाबिले तस्खीर बना दे एटमी धमाके करके। इंडिया का 5 धमाके मुकाबले 6 धमाके किए, लेकिन हमें पता था हमारे वो मुआशी पाबंदियां लगेगी, हमें पता था IMF प्रोग्राम अपना सस्पेंड कर देगा, हमें पता था कि दुनिया हमें पूरी तरह स्क्वीज करेगी और हमें यानी स्क्रू करेगी ताकि हम गोडे टेक के माफी मांगे कि हमने क्यों एटमी धमाके किए। हमने तो वो नहीं हुआ। 6 नवंबर 1998 को जब मैंने अपना मईशत संभाली, $414 मिलियन थे स्टेट बैंक में, $2 अरब पे करने वाले थे। और जब 30 जून तक हमारी अल्लाह के फजलो करम से ये $2.4 अरब के रिजर्व थे, $2 अरब अदा करने के बाद, और उस वक्त इंपोर्ट का बिल जो कि रिजर्व उसके लिए जरूरी है कितने महीनों के, उस वक्त हमारी इंपोर्ट 8 अरब से जरा ऊपर थी। यानी आपके पास ऑलमोस्ट 3.5 महीने के रिजर्व थे। तो आप खुदा का खौफ करें। वो तो आपके पुराने जो सियासी जिसको आपने बैत की थी फिर छोड़ दिया, वो आपकी आदत है। आप लोगों से मिलते हैं, फिर उनकी दोस्ती उनको यूज कर देते, उनको छोड़ देते हैं। तो उस वक्त तो आपके गुरु जनरल मुशर्रफ थे और उन्होंने तो कोई और वजह थी उनकी कू करने की। तो मुझे मत बताएं कि हुकूमत बिल्कुल मईशत स्टैंड अलोन खड़ी हो चुकी थी, IMF वापस आ चुका था, हमारे रिजर्व 3.5 महीने के इंपोर्ट्स थे। चेक करें नंबर्स। इस स्वीपिंग स्टेटमेंट ना दिया करें, ये शर्मनाक है। आप अपने को लीडर क्लेम करते हैं तो फिर आपको बिहेव भी लीडर की तरह करना चाहिए, एक घटिया आदमी की तरह नहीं करना चाहिए।